नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहर झारखंड में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि चुनाव आयोग से आया लिफाफा ऐसा चिपका है कि खुल ही नहीं रहा। रांची में मीडिया ने जब राज्यपाल से चुनाव आयोग की सिफारिश से जुड़ा सवाल किया तो उन्होंने मजाकिया लहजे में मीडिया को ऐसा जवाब दिया कि सबकी हंसी छूट गई। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने एक तरफ कहा है कि राज्यपाल को चुनाव आयोग की सिफारिश सार्वजनिक करने में अब देर नहीं करनी चाहिए। सर, राज्य की निगाहें आप ही की तरफ है। लिफाफा राजभवन में है और बहुत लिफाफा इतना चिपका है, खुल नहीं रहा है। और यहाँ भी आज उन्होंने जब कहा, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं, मैं तो सुनी नहीं कि चिपका हुआ है, तो निश्चित रूप से इसमें कोई ऐसी बात होगी जिसे अभी सार्वजनिक वो लोग नहीं करना चाहते हैं। हम लोग सिर्फ डरे हुए हैं ऑपरेशन लोटस से, क्योंकि पूरे देश में इस तरह के प्रयास हो चुके हैं, पहले महाराष्ट्र में, दिल्ली में। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। बिहार में भी हाल के दिनों में प्रयास किया गया और भी जगहों में हुआ है। और वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत कैबिनेट से मंजूर 1932 के खतियान और रिजर्वेशन पॉलिसी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। रांची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि 1932 का खतियान कहीं से विधि सम्मत नहीं है। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ऑडियो भी सुनाया जिसमें वो खतियान पर नियोजन नीति बनाने को गलत करार देते हुए सुनाई दे रहे हैं। रघुवर दास ने यह भी कहा कि खतियान के नाम पर हेमंत सरकार झारखंड की जनता से छलावा कर रही है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आप सबने सुना अभी मुख्यमंत्री जी का बयान, और वो बयान इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता की सबसे बड़ी पंचायत विधानसभा में की। 1932 की स्थानीय नीति तभी लागू होगा जब संविधान की 9वीं सूची में सम्मिलित होगा, यानी जब तक संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं होगा ये लागू नहीं होगा, और 9वीं अनुसूची में कभी भी लागू होने का संभव नहीं, क्योंकि ये विधि सम्मत नहीं है और ये बात अच्छी तरह मुख्यमंत्री जी जानते हैं। और झारखंड बीजेपी के नवनियुक्त प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी का रांची के प्रदेश बीजेपी कार्यालय में जोश और उत्साह के साथ स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि झारखंड बीजेपी की टीम काफी अच्छी है और इस बार लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटें जीतना उनका मुख्य लक्ष्य होगा। जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने मुझे ये निर्देशित किया कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि से केवल संगठनात्मक कार्यों की देखरेख करने के लिए और उसमें सहयोग करने के लिए झारखंड प्रदेश में जाकर काम करने का निर्देशित किया, तो मैं झारखंड में उपस्थित हूं। राजनीतिक परिस्थिति कोई भी हो, यदि कार्यकर्ता खड़ा हो गया है तो हर राजनीतिक परिस्थिति से निपटने में इस भाजपा संगठन का देवतुल्य कार्यकर्ता सक्षम है और हम उसके आधार पर फिलहाल तो लोकसभा चुनाव की चर्चा है। 14 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए संकल्प भी है, प्रयास भी होगा। कार्यकर्ताओं को केवल मैसेज कि आप संगठन के भगवान हो, आपके आधारित होकर हम चलेंगे और आपके भरोसे हम लोग